आज हम निकल रहे थे शाहाबाद से पिहानी के लिए, तो रास्ते में एक गांव दिख गया मुझे औड़ौरी। यहाँ का पंचायत जो भवन था देखकर हम रुक गए। बेहतर लगा, इसलिए हमने सोचा कि इस गांव के बारे में लोगों से जानकारी ली जाए कि यहाँ कौन प्रधान है और किस तरीके से उन्होंने यहाँ विकास किया। तो लोगों द्वारा बताया गया कि महिला प्रधान है और उनके द्वारा बहुत ही बेहतर तरीके से गांव की गलियां इंटरलॉकिंग कराई गई। गांव में सोलर लाइटें लगवाई गई जो रात में जगमगाती हैं, दिन जैसा रात में लोगों को अनुभव होता है। और अन्य कई कार्य उनके द्वारा कराए गए, हाट बाज़ार बनवाई गई। और हमारे साथ कुछ लोग यहाँ खड़े मिल गए, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ये गांव है तुम्हारा और यहाँ की जो प्रधान हैं उनके द्वारा किस तरीके से विकास कार्य किया गया। विकास बढ़िया भैया। क्या क्या विकास हुआ? इंटरलॉकिंग है, गांव में बना है, पंचायत घर बना है। यह पंचायत भवन बना है, यहाँ इसका आपकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाता है? हो जाता है। कौन बैठता है यहाँ? यहाँ बैठते हैं। का नाम क्या नाम? अरे नाम बनाए नहीं जाते। पंचायत सहायक। उनके द्वारा आपकी जो समस्याएं छोटी मोटी होती हैं उनके समाधान किया जाता है? हो जाता है। प्रधान कौन है? प्रधान महिला है? महिला। हाँ, ज्योत्सना देवी। अच्छा, ज्योत्सना है। तो देख सकते हैं हम, इनके द्वारा बताया गया कि यहाँ ज्योत्सना जो है वो प्रधान है महिला। जहाँ एक तरफ महिलाएं पद पर होने के बावजूद घरों से नहीं निकलती हैं, बहुत सारी ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहाँ लाखों करोड़ों रुपया निधि का आने के बावजूद गांव की गलियां नालियां तक कीचड़ और गंदगी फैली रहती है। वहीं एक ऐसी ग्राम प्रधान महिला ज्योत्सना, जिसने अपने समर्पण और आत्मविश्वास से वह कर दिखाया जिसकी लोगों को आशा नहीं थी। अपने ब्लॉक टोंडरपुर में ही नहीं, ज़िले में नाम रोशन किया और कई बार ज़िले में सम्मानित होने के बावजूद, जैसा कि मुझे लोगों द्वारा बताया गया कि इनको मुख्यमंत्री द्वारा भी सम्मानित किया गया। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि इस सचिवालय को दिखाएं कि ज्योत्सना मिश्रा प्रधान होने के बावजूद यहाँ पर अंबेडकर का ससम्मान साफ़ सफाई है और इनको सचिवालय में स्थापित कराया गया। दूसरी ओर यह जो आदर्श ग्राम पंचायत सचिवालय है, यहाँ लोग बैठते हैं और लगातार अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं। पंचायत सचिवालय पूरी तरीके से खुला है। यहाँ एक महिला बैठी हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या नाम है आपका और किस पद पे हैं और कौन कौन से कार्य आप देखते हैं? मेरा नाम उजिता राठौर है। मैं पंचायत सहायक, ग्राम पंचायत औड़ेरी की पंचायत सहायक हूँ। मेरा यहाँ काम है आजाद निवास बनाना, राशन कार्ड बनाना, राशन कार्ड में उन्नत चढ़वाना, कटवाना और जो भी काम है सरकारी, वो सारे हो जाते हैं यहाँ पे। जनता है छोटी छोटी समस्याएं लेके आती है। इस समय आयुष्मान कार्ड लगातार बनाए जा रहे हैं और बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो पंचायत स्तर पर किस तरीके से उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है? समाधान आयुष्मान कार्ड सारे बन जाते हैं यहीं पे, हम ही बना देते हैं। किसी का फिंगर नहीं लगा है या किसी का आधार में नंबर नहीं लगा है, उसका भी सलूशन है, फेस से बन जाते हैं और मोबाइल नंबर OTP से बन जाते हैं। कई जगह देखा जाता है कि पंचायत सचिवालय बंद मिलते हैं, लेकिन आप यहाँ बैठी हैं, क्या समय हुआ है? टाइम हो गया है, 1:30 बज गया है। कै बजे तक बैठती हैं? हम 5 बजे तक। पूरे दिन लोग आते हैं? आते भी हैं, लंच के लिए जाते हैं घर, बाकी हम बैठते हैं यहीं पे पूरे। समस्या लेके आते हैं? समस्याएं भी लेके आते हैं। हाँ, काम होता है तो काम के लिए भी आते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो जनता यहाँ आती है? लोगों के जैसे राशन कार्ड बनवाना है तो राशन कार्ड के लिए आते हैं, राशन कार्ड में यूनिट चढ़वाना है, यूनिट चढ़वाने आते हैं, हटवाने आते हैं, आजाद निवास बनवाने आते हैं, आयुष्मान कार्ड है, फैमिली ID है, ये काम आते हैं करवाने। एक अन्य लोग बैठे हैं हमारे साथ। आप यहाँ किस काम के लिए आए थे? और वो यूनिट चढ़वाना था बच्चे का। अच्छा, वो इसी के लिए आए थे। पंचायत स्तर पर आपकी समस्या का समाधान हो जाता है? तहसील या मतलब अन्य कहीं दौड़ भाग तो नहीं करनी? नहीं, सब यही बैठे बैठे हो जाता है हमारा काम। सब यही पंचायत सहायिका हैं जो उजिता राठौर, यही सब कर देती हैं। तो देखिए, इनके द्वारा हमें बताया गया ये जो है
वो यूनिट चढ़वाने के लिए अपने बच्चे का आए थे। और इनके द्वारा हमें बताया गया कि जो हमारे गांव है, यहाँ जो मिनी सचिवालय बना है, यहीं पंचायत स्तर पर समस्याओं का समाधान कर दिया जाता है। एक पूरी तरीके से इस सचिवालय को महिला ग्राम प्रधान ने हाईटेक बना रखा है। शहर जैसी सुविधाएं हैं, सीसीटीवी हैं, स्ट्रीट लाइट हैं, इंटरलॉकिंग गलियां पूरी तरीके से की कर दी गई हैं। अन्य लोग बैठे हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जो यहाँ के प्रधान हैं, 5 साल पूर्व क्या स्थिति गांव की थी और अब क्या स्थिति है। जी, पहले ऐसा था, गांव में जाते थे बिल्कुल कुछ था ही नहीं। पहले कीचड़ नीचड़ था, जानवर बंधे रहते थे। जब से इन्होंने प्रधानी आई है, जब से इन्होंने बिल्कुल काम किया, बहुत अच्छा, बहुत विकास किया। पहले कुछ ऐसा लगता था यहाँ जंगल था, बिल्कुल यहाँ सब जंगल ही था। बहुत अच्छा काम किया। देखा जाता है कि जो महिलाएं हैं, जहाँ प्रधान हैं, कई जगह हमने देखा है वहाँ की नालियाँ गलियाँ टूटी फूटी हैं, करोड़ों रुपए आता है फिर भी उसका सदुपयोग नहीं हो पाता है। यहाँ की महिला जो हैं उन्होंने किस तरीके से कर दी? बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। ऐसा हमारे हिसाब से हमारे ब्लॉक टोंडरपुर में किसी ने नहीं किया है। बहुत जगह हम जाते हैं और रात दिन सब पूरा परिवार सेवा करता है, बिल्कुल जनता की। पूरा परिवार सेवा करता है जनता की, सब लगे रहते हैं। कोई बीमार हो तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं, सब करते हैं और बहुत अच्छा काम होता है। एक अन्य व्यक्ति हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आपके गांव में ऐसा क्या कुछ खास है जो अन्य गांवों में नहीं हुआ? हमारे गांव में ये खास है कि कोई काम नहीं छूटा है। इंटरलॉकिंग है और पंचायत घर है, बकानो खेल मैदान है। हर कामों में जो है सुविधा है। पहले कुछ नहीं था, खाली ऐसे पड़ा था और जो है अब बहुत बढ़िया काम हुआ है और ऐसे ही कर रहा तो होता भी रहेगा। ठीक है, देख सकते हैं इनके द्वारा जो बताया गया कि खेल मैदान है, बच्चों की प्रतिभा है उसको आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया और स्ट्रीट लाइटें लगवाई गई, अन्य बहुत चीज़ें लगाई गई। जो महिला है उन्होंने अपने समर्पण और त्याग से पंचायत निधि और अन्य जो सरकारी योजनाएं हैं उनको पूरी तरीके से ईमानदारी से कार्य करते हुए ज़मीन पर उतारा। एक अन्य लोग हैं, क्या नाम है दादा? नीरज कुमार। ये कहाँ हैं आप? औडेरी। औडेरी है गाँव। कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता क्या शहर और गांव में कुछ अंतर लगता है? अंतर तो विषय तो नहीं, अब तो हमारा गांव भी सिटी जैसा लगने लगा है सर। एकदम लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी है, सड़कें एकदम बिल्कुल सिटी जैसा माहौल लगता है। शाम को आप देखिए यहाँ पे बिजली नहीं आती है तब अंधेरा रहता है या अभी उजाला? सोलर सिस्टम है सर, लाइटें फिर भी। अच्छा जी, पूरे गांव का सोलर सिस्टम है? एकदम पूरा यहाँ से लगा गांव तक। महिला प्रधान है जी, उनके द्वारा कैसे किया गया ये? ये सब सर उन्हीं की देन है। पढ़ी लिखी हैं? जी, कितनी से? पढ़ाई लिखाई काफ़ी है सर। अब इतना हम फिलहाल नहीं बता सकते कि कितनी पढ़ाई है, लेकिन पढ़ी लिखी हैं बढ़िया। अच्छा अच्छा। तो ये पंचायत सचिवालय बना है, आप लोगों के लिए आय जाति निवास अन्य चीज़ें छोटी छोटी जो समस्याएं होती हैं, शौचालय वगैरह अन्य बहुत सारी पेंशन होती हैं, क्या उसके लिए तहसील वगैरह जाना पड़ता है या यही समाधान? यहीं पे हो जाता है सर, यहीं समाधान होता है, कहीं नहीं जाना पड़ता है, सारे काम यहीं पे होता है। तो देख सकते हैं एक महिला किस तरीके से यदि ईमानदारी से कार्य करे तो वो पुरुष को भी पीछे छोड़ सकती है और उन्होंने यह कर दिखाया। यहाँ टोंडरपुर में ही नहीं पूरे ज़िले में इकलौती ऐसी ग्राम पंचायत है जिसकी विकास में कोई बराबरी नहीं की जा सकती।